everyone, I'm Dr. Devyani and you're watching Epistasis. So this is the part 2 of the quick revision of the chapter Chemical Coordination and Integration. This is a chapter which is in the CBSE class 11 biology syllabus. So इसमें हम लोग quick revision कर रहे हैं and ये जो भी class 11 के student हैं वो पहले NCERT book से या फिर कुछ reference book से इस chapter को पढ़ ले, उसके बाद ही ये quick revisions उनके काम आएंगे. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो पार्ट 1 में हमने जो पढ़ लिया है उसके बाद है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को भी देख ले. सो लेट्स स्टार्ट विथ पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड इज द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड which is present inside our human endocrine system. So it is located at the dorsal side of brain, like specifically in the forebrain. So brain में hypothalamus भी है and pituitary glands भी है and pineal gland भी है. So ये तीन endocrine glands हैं जो brain में है. hypothalamus के mainly जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से उसी से हार्मोन रिलीज होती है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट पिनियल ग्लैंड. सो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन. सो मेलाटोनिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन है. ये मेनली हमारा स्लीप वेक साइकिल को या फिर सर्कैडियन रिदम या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी बोलो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी. It maintains the normal rhythm of sleep-wake cycle, body temperature, influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle and defense capability. इसलिए जब जेट लैग होती है तब इस मेनली ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. दैट्स वाई स्लीप वेक साइकिल जो है वो हैम्पर हो जाता है, राइट. सो जो भी जेट लैग इश्यूज है उसमें ये मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन की वजह से वो होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लैंड है. ये मेनली हमारा जो ट्रैकिया है दैट मीन्स द वोकल कॉर्ड एंड इट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया के ऊपर दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड्स के जो एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू से इंटरकनेक्टेड रहते हैं एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड isthmus. So they are composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with connective tissue called isthmus. एंड ये जो थायराइड के ग्लैंड है दे कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट follicles and stromal tissue. Okay, so this thyroid follicles are mainly composed of thyroid follicles composed of follicular cells enclosing a cavity. So follicular cells से mainly synthesize करते हैं hormones. So thyroid से mainly दो hormone release होता है, tetraiodothyronin और thyroxine that is T4 and triiodothyronin और T3. इसके अलावा भी थायरोकैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है जो थायराइड के जो भी ग्लैंड्स लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में उसके एंड में आता है. सो मेनली thyroid glands are secreting three main hormones: triiodothyronin, tetraiodothyronin and thyrocalcitonin. Okay, so ये जो tetraiodothyronin and triiodothyronins है इसमें आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है. आयोडीन इज वेरी नेसेसरी फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड. सो दैट्स व्हाई इफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ऑकर्स इन आवर डाइट हाइपोथायराइडिज्म ऑकर. ओके, सो दैट्स मीन आयोडीन अगर हम डाइट से कम लेते हैं तो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड नहीं होंगे तो फिर हाइपोथायराइडिज्म दैट मीन्स इसका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है. सो इट कॉज हाइपोथायराइडिज्म. सो हाइपोथायराइडिज्म होने से एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड गॉइटर. एंड हाइपोथायराइडिज्म मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को हो गया तो इट कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड maturation of growing baby and it's leading to stunted growth. So जो child में एक disease होता है that is called cretinism, ये होता है mainly hypothyroidism से. mental retardation हो सकता है, low intelligent quotient होगा, abnormal skin होगी and deep mutism होगा, right. So these are all effect of hypothyroidism. Now
नाउ इन एडल्ट वोमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो इट मे कॉज इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. Next, hyperthyroidism, that means due to cancer of thyroid gland or development of nodules. So thyroid gland के अगर अंदर nodules form हो गए या फिर cancer हुआ thyroid gland का, तब rate of synthesis and secretion of these hormone T4 and T3 will increase and finally increase to abnormal levels, and it adversely affect all the body physiology, right? And the result of this hyperthyroidism is exophthalmic goiter. This is a disease, a form of hyperthyroidism. So यहाँ पे मैंने गलती से hypo लिख दिया था, so that's why I corrected it. So a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased BMR, weight loss, and also so these are the symptom of exophthalmic goiter. And इसका अलग और एक name है, the name is called Graves disease. Okay, so the name is Graves disease. exophthalmic goiter को ही बोलते हैं. So this is mainly cretinism and goiter and myxedema. All these are the result of hypothyroidism, and hyperthyroidism में होता है exophthalmic goiter जिसका अलग एक नाम है Graves disease, right? So next come to thyroid hormones mainly. So overall function of thyroid hormones are mainly to regulate the BMR, basal metabolic rate, process of RBCs formation में help करता है, control metabolism of carbohydrate, protein and fat, and also maintains water electrolyte balance. Okay, so these are general function of thyroid hormones. And thyroid gland also secrete a protein hormone. So it is basically protein, thyrocalcitonin, TCT, okay, which regulate blood calcium level. So इसलिए इसका नाम है calcitonin. ये blood में जो calcium level होता है उसको regulate करता है. नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथाइरॉइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड के साथ ही हम पढ़ेंगे पैराथाइरॉइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड्स का 2 लोब्स होता है, 2 लोब्स आर देयर इनसाइड इन आवर ट्रैकिया. सो ये एक एक लोब में 2 पैराथाइरॉइड ग्लैंड्स होता है. दैट्स व्हाई पैराथाइरॉइड ग्लैंड्स आर 4 in number. So 4 lobes of parathyroid glands are present at the back side of the thyroid gland. So that's why no isthmus is present. That means the connective tissue flap. Okay, so these red glands are parathyroid glands. Okay, so they secrete a particular hormone called parathyroid hormone, PTH, and the secretion of PTH is regulated by circulating level of calcium ion. So PTH and thyrocalcitonin works hand in hand, right? Because TCT or thyrocalcitonin regulate blood calcium level, and this blood calcium level also maintain. So this is mainly circulating level of calcium levels regulate PTH secretion, right? So function of PTH is increase the calcium ion level in the blood, acts on bone and stimulate the process of bone resorption. That means bone dissolution or demineralization. That's why bone से calcium blood में आएगा, right? And also stimulate reabsorption of calcium ion by renal tubule. Renal tubule में से भी कैल्शियम आयन अगर रीअब्सॉर्ब होके आएगा तो वो ब्लड में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे. एंड increases calcium ion absorption from the digestive food. Digestive food से भी calcium ion absorption करने में help करे. So all this function is to increase the blood calcium ion level. Okay, so this is the function of PTH. So that's why PTH is a hypercalcemic hormone. That means it increases calcium ion level inside the in blood. Okay, and along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. So TCT के साथ calcium ion mainly balance करता है. अगर बहुत ज़्यादा हो गया blood में calcium ion तो ऑपोजिट इफेक्ट होगा. दैट मीन्स डीमिनरलाइजेशन के जगह में बोन में रीअब्जॉर्प्शन होगी कैल्शियम आयन की. सो ऐसे ही वो टीसीटी के साथ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड दिस इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स behind the sternum on the ventral side of the aorta. That means हमारे जो thoracic cavity है उसके अंदर between lung and behind the sternum ये ventral side में aorta के साथ ventral side of the aorta में
रहता है एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड थाइमस, एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. व्हाई? Because this it secrete a hormone called thymosin. It is also a peptide hormone, thymosin, and thymosin plays important role in differentiation of T lymphocyte, which provides cell mediated immunity. Okay, so cell mediated and humoral दोनों टाइप के एंटीबॉडी इम्यूनिटी होते हैं. सेल mediated immunity में cells are involved, T cells, B cells, and different type of natural killers, macrophages, so different type of cells are involved in cell mediated immunity. So थाइमस, ये जो थाइमोसिन एंजाइम है ये टी सेल्स की मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी थाइमोसिन हेल्प करता है एंड इट प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी में कोई भी सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली एंटीबॉडीज ब्लड में secrete हो जाते हैं, राइट? सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. एंड ये थाइमोसिन हार्मोन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. दैट्स वाई इट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इम्यून सिस्टम. एंड थाइमस डीजेनरेटेड, सो दैट्स वाई थाइमस डीजेनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में. दैट्स वाई इन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी घट जाती है, कम हो जाता है. सो दैट्स वाई रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन एंड देयरफॉर देयर इम्यूनिटी इज वीक. ओके, वीक हो जाता है जितना भी ओल्ड एज में जाते हैं. इम्यूनिटी थाइमोसिन डीजेनरेट हो जाता है. दैट्स व्हाई नो थाइमोसिन इज देयर एंड देयर इम्यूनिटी will be decreased. Next gland is adrenal gland, very important, and one pair of adrenal gland present and one at the anterior part of each kidney. So this is our kidney. So see this picture. So this is our kidney. Kidney के ऊपर एक टोपी के जैसा एज अ कैप एड्रिनल ग्लैंड रहता है. तो हमारे पास दो किडनी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स रहते हैं. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू. नंबर वन इज आउटर टिश्यू, इज कॉल्ड आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड इनर टिश्यू इज कॉल्ड इनर एड्रिनल मेड्यूला. Okay, so this yellow color is outer adrenal cortex and this pink color is inner adrenal medulla. Now hyposecretion or underproduction of the hormones by the adrenal cortex, particularly adrenal cortex की जो भी hormones release होते हैं, इसका अगर hyposecretion that means underproduction होगी तो carbohydrate metabolism को affect करता है and cause acute weakness and fatigue, and it is called Addison's disease. Right, A for adrenaline and A for Addison. So just remember that hyposecretion अगर होती है particularly adrenal cortex से, क्योंकि adrenal cortex से रिलीज होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. सो दैट्स वाई अगर अंडर प्रोडक्शन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से तो एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग होगी एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एडिशन डिजीज. सो एड्रिनल मेड्यूला, सो फर्स्ट कम टू एड्रिनल मेड्यूला. So adrenal medulla से सिक्रीट होता है दो हॉर्मोन्स, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, एंड नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन. ओके, सो ये दोनों हॉर्मोन्स को इकट्ठे हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस. ओके, कैटेकोलामाइंस, एंड दे आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इमरजेंसी. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, डर के कारण या फिर कोई टेंशन के कारण, सो फिर ये जो स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब ये दोनों हार्मोन की रिलीज होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इमरजेंसी और स्ट्रेस हार्मोन एंड और हार्मोन्स फॉर फाइट और फ्लाइट. And the function of these hormones are increases alertness, pupillary dilation, piloreaction, sweating, increases heartbeat बढ़ जाएगा, strength of heart contraction is increased, rate of respiration will be increased, stimulate breakdown of glycogen की breakdown होगी, that's why glycogen breakdown होकर glucose form करेगा and it will increase the concentration of glucose inside our blood. Okay, now stimulate the breakdown of lipids and proteins also. So these are all the functions of this adrenaline and noradrenaline stress hormones.
Now come to the adrenal cortex. So adrenal cortex का भी 3 layer है. First one is zona reticularis, that is the innermost layer. Middle layer is zona fasciculata and the outermost layer is zona glomerulosa. So ये जो 3 layers हैं इससे रिलीज होता है corticoids. So corticoids are mainly a group of hormones. So corticoids can be of two types, glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids, they are mainly involved in carbohydrate metabolism. Example of one glucocorticoids is cortisol. Mineralocorticoids, it regulates the balance of water and electrolytes in our body. Example is aldosterone. Okay, so adrenal cortex से release होती है corticoids. It can be divided into two parts, glucocorticoid and mineralocorticoid. Glucocorticoid is got cortisol and they are involved in carbohydrate metabolism, and mineralocorticoid regulate balance of water and electrolyte, and example is aldosterone. Okay, now what are the function of glucocorticoids? They stimulate gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis. So these are all these mainly gluconeogenesis, glucogenesis. So these are all related to carbohydrate metabolism, right? Inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. So cortisol is one of glucocorticoids. So cortisol specifically involved in maintaining cardiovascular system, kidney function. It also stimulate RBC production, and glucocorticoids produce anti-inflammatory responses, suppress immune response. So हमारे बॉडी में हमेशा कोई चेक मैकेनिज्म होता है. So ये इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा ना हो जाए इसलिए उसको सप्रेस करने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है. So they produce anti-inflammatory response and suppress immune reaction. Mainly they are involved in carbohydrate metabolism through gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis, inhibit cellular uptake and utilization of amino acid, and so all these functions are related to carbohydrate metabolism. Okay, now function of aldosterone, that means function of mineralocorticoids. Particular one mineralocorticoid is aldosterone, so we are just focusing on aldosterone only. So they acts mainly at renal tubules. ओके, तो एल्डोस्टेरोन हमने पहले भी पढ़ा है एक्सक्रीशन चैप्टर में, एंड इट स्टिम्युलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड excrete, that means secrete potassium ion and phosphate ions. Okay, so thus it helps to maintain the electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. So all these are mainly related to the function of aldosterone. Now small amount of androgenic steroids, okay, are also secreted from adrenal cortex, and their function is to play important role in the growth of axial hair or pubic hair or facial hair during puberty, etc. Okay, so these are different type of hormones which are released from adrenal cortex. Adrenal cortex से corticoids release होता है, androgenic steroid hormones भी release होता है. So adrenal cortex से जो corticoids release होता है, they are glucocorticoid and mineralocorticoid. One example of glucocorticoid is cortisol and mineralocorticoid is aldosterone. Right now, so and adrenal medulla से adrenaline and epinephrine और adrenaline and noradrenaline release होता है. These are stress hormone. Okay, so this is the end of part 2 video. So इसके बाद हम part 3 video में ये chapter को खत्म करेंगे. So don't miss that, and if you like this video, please subscribe to Epistasis and keep watching the other videos of this channel. Okay, till then, take care and